वेल ऑर्गेनाइज्ड किचन मीन्स कम टाइम, कम टेंशन और ज्यादा कन्वीनियंस। इसीलिए एक क्लटर्ड किचन सिर्फ देखने में मेसी नहीं लगता, बल्कि कुकिंग को भी स्ट्रेसफुल बना देता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं स्वाति और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं कुछ स्मार्ट ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्ट्स जिससे आप अपने किचन को नीट, क्लीन और स्पेस एफिशिएंट बना सकते हैं। आई एम श्योर ये छोटे छोटे सेल्फ अधेसिव व्हील्स आपने किसी न किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर जरूर देखे होंगे। ये छोटे व्हील्स विदाउट ड्रिलिंग या स्क्रूज के सिर्फ स्टिकर पील ऑफ करके अटैच हो जाते हैं और आपके स्टोरेज बॉक्सेस, ड्रॉर्स और शेल्फ्स को मूवेबल बना देते हैं। इस कबर्ड में मैंने एक कार्डबोर्ड बॉक्स रखा था जिसमें काफी सारे मिसलेनियस किचन आइटम्स थे, पर हर बार जब कुछ निकालने के लिए मैं इस कार्डबोर्ड बॉक्स को ड्रैग करती थी तो नीचे का लाइनर भी मिसप्लेस्ड हो जाता था। दो मैंने इस लाइनर में नीचे की साइड डबल साइडेड टेप लगाया था, पर कार्डबोर्ड बॉक्स का वेट ज्यादा होने के कारण वो मैनेज नहीं हो रहा था। काफी हिट एंड ट्रायल्स के बाद मैंने एक बड़ी प्लास्टिक बास्केट यूज की कार्डबोर्ड बॉक्स की जगह, और उसमें भी सेम प्रॉब्लम हो रही थी बिकॉज ऑफ इट्स वेट। देन आई डिसाइडेड कि इस बास्केट में ये सेल्फ अधेसिव व्हील्स लगाएंगे। ये छोटे वाले व्हील्स लगाने से इसे पुल एंड पुश करना काफी आसान हो गया है। बास्केट में ढेर सारा सामान आ जाता है और कबर्ड का लाइनर भी मिसप्लेस नहीं होता। चाहे कितना भी वेट हो इस बास्केट में, इसे हम इजीली पुल करके एक ड्रॉअर की तरह एक्सेस कर सकते हैं। इन व्हील्स को हम काउंटर टॉप पर ट्रेस के नीचे, जिससे इन्हें इजीली मूव कर सके, हेवी ट्रॉलीज पर या फिर इवन प्लांटर्स के नीचे वाली ट्रे में भी यूज कर सकते हैं। किचन के इस सेक्शन में हमारे सारे अचार, मुरब्बे और कई सारे होममेड आइटम्स रहते हैं और कुछ बेसिक स्पाइसेस जो कभी कभी लगते हैं। ऐसे ही इन्हें रख देने से ये काफी अनऑर्गेनाइज्ड लगता है। इसके लिए मैंने ये दो ऑर्गेनाइजर यूज किए हैं। फर्स्ट है ये स्टेप ऑर्गेनाइजर, जिसे आपने मेरे कई सारे वीडियोस में ऑलरेडी देखा होगा। इसमें स्टेप्स होने से सभी आइटम इजीली विजिबल होते हैं और वर्टिकल स्पेस को भी हम इजीली यूज कर सकते हैं। बाकी बची हुई स्पेस में सारे जार्स एंड बॉटल्स को ऐसे ही रख देने की जगह मैंने ये लेजी सुजन या रोटेटिंग ट्रे का यूज किया है। ये प्लास्टिक मटेरियल की बनी होती है और इसमें कई सारे साइजेस अवेलेबल हैं और इसके नीचे व्हील्स लगे हुए होते हैं ताकि ये इजीली रोटेट हो जाती है। पीछे सबसे पहले मैंने बड़े जार्स रखे हैं ताकि वो डिस्टर्ब ना हो, और आगे ट्रे प्लेस की है और उसमें सभी छोटे मोटे जार्स, बॉटल्स रख रही हूं। अब इसे रोटेट करके इजीली हम कोई भी जार पिक कर सकते हैं। फ्रिज आइटम हो, ग्रोसरी, मसाले या फिर किचन के निकनेक आइटम्स, सभी को अलग अलग कंटेनर्स में रखने से स्पेस भी ज्यादा ऑक्यूपाई होती है और हर आइटम के लिए हमें डिफरेंट कंटेनर्स लगते हैं। इसका सॉल्यूशन है इस तरह के सेक्शन कंटेनर्स, जिनका यूज करके आप अपने स्टोरेज को और भी एफिशिएंट बना सकते हैं। इनमें 4 अलग अलग सेक्शन हैं और 4 स्पून्स भी साथ में आते हैं, और ये जो सेक्शंस हैं वो फिक्स्ड है, रिमूवेबल नहीं है। डेली कुकिंग के लिए जो बेसिक आइटम्स लगते हैं जैसे हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, कड़ी पत्ता, नींबू, धनिया, ये सब हम एक ही कंटेनर में रख सकते हैं। कुकिंग करते समय अलग अलग कंटेनर्स बार बार खोलने की जगह एक ही में हमें सब मिल जाए और खाना बनाना और भी स्मूथ हो जाए। 4 अलग अलग कंटेनर्स का काम एक ही कंटेनर में हो जाएगा, तो डेफिनेटली स्पेस भी सेव होगी और साथ में टाइम भी। ओवरनाइट जो हम नट सोक करके रखते हैं, उन्हें अलग अलग कंटेनर्स की जगह हम एक सेक्शन कंटेनर में रखकर टाइम और स्पेस दोनों सेव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ अर्बन रसोई को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। अगर आपका किचन मेसी है और क्लटर्ड लगता है
तो इस तरह के शेल्फ डिवाइडर्स एक परफेक्ट सॉल्यूशन है। इनिशियली इस शेल्फ में कप्स एंड मग्स ऐसे ही रखे थे, जिससे शेल्फ की वर्टिकल स्पेस पूरी वेस्ट हो रही थी। कार्डबोर्ड के इस तरह के बॉक्सेस को मैंने पेपर से कवर करके तो रखा था, जिससे वर्टिकली तो आइटम्स विजिबल थे, पर अल्टीमेटली ये स्पेस वेस्ट ही हो रही थी। स्टील के शेल्फ डिवाइडर रखने से स्पेस डबल हो गई है और आइटम्स इजीली विजिबल भी हो जाएंगे। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने इनमें कप्स, ग्लासेस, बोल्स, मग्स और डे टू डे यूज होने वाली क्रॉकरी रखी है। ये पैक ऑफ 2 में आते हैं, तो नीचे वाली शेल्फ और ऊपर वाली शेल्फ दोनों में ही मैंने इस तरह के शेल्फ डिवाइडर का यूज किया है। सिमिलरली मेरे पास ये फोल्डेबल शेल्फ डिवाइडर भी है, जिनका बेस प्लास्टिक का है और लेग स्टील के हैं। इनकी खास बात यह है कि जब ये यूज में ना हो तो इनको फोल्ड करके हम इजीली कहीं पे भी रख सकते हैं और ये बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। मेरे पास इस तरह के फोल्डेबल शेल्फ डिवाइडर के 4 पीसेस हैं, जिन्हें मैं अपनी क्रॉकरी यूनिट को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज करती हूँ। इन्हें यूज करके मैंने क्रॉकरी यूनिट की स्पेस को डबल कर लिया है और एक ही कबर्ड में रखी है मेरी ढेर सारी क्रॉकरी, जो सारी की सारी विजिबल है और इजीली एक्सेसिबल भी। ये सिंपल टूल्स आपके किचन स्टोरेज को मैक्सिमाइज करने में हेल्प करते हैं और कबर्ड्स भी नीटली अरेंज रहती हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये लंच बॉक्स, पर इसे सिर्फ लंच बॉक्स की ही तरह नहीं बल्कि कई तरह से यूज कर सकते हैं। इस लंच बॉक्स के साथ एक फोक एंड स्पून भी दिया हुआ है, जो कवर के साथ आता है। कवर ओपन करने के लिए इसकी ग्रिप भी काफी अच्छी है। इस लंच बॉक्स की जो लिड है वो लॉक वाली है, जिससे ये एयर टाइट भी रहता है। सबसे खास बात इसमें यह है कि ये फोल्डेबल है और सिलिकॉन का बना हुआ है। इसे आप 2 साइजेस में यूज कर सकते हैं, एक्सपेंड करके बड़े साइज में और काम हो जाने के बाद फोल्ड करके छोटे साइज में। चाहे फ्रिज में वेजिटेबल स्टोर करना हो, ग्रोसरी या फिर स्नैक्स, सारे ही केसेस में इस लंच बॉक्स को इजीली यूज किया जा सकता है। और जब आपका फूड आइटम थोड़ा कम हो जाए तो इसे थोड़ा छोटा करके भी हम यूज कर सकते हैं। पर मैं इसे सबसे ज्यादा ट्रैवलिंग के टाइम यूज करती हूँ। बच्चों के स्नैक्स रखने के लिए ये परफेक्ट है, और जब स्नैक्स फिनिश हो जाए तो फोल्ड करके वापस अपने बैग में रख ले, ज्यादा स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो से जुड़े सवाल और सुझाव का मुझे कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।